नमस्कार, स्वागत है आपका रूपी भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विनीत रघुवंशी। खबर रायसेन से, जहां पुलिस कंट्रोल रूम में नया भारत नया विधान जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारतवर्ष में नया कानून लागू किया जा रहा है। इस कानून के अंतर्गत नवीन प्रावधान समाहित किए गए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में नवीन कानूनों को जानने, कानून के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु रायसेन जिले के प्रत्येक थाना स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, रैली, प्रदर्शनी, पोस्टर, पंपलेट के माध्यम से आयोजित किए गए हैं। सर, जैसे अभी जो परिवर्तन जितना भी हुआ है, पर सर जैसे पुराने केस चल रहे हैं उसमें केस डायरी भी मेंटेन होती है या उनमें दंड के अंतर्गत भी प्रक्रिया चलती है, सर वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? अच्छा सवाल किया आपने। जो पुराने प्रकरण जैसे चल रहे हैं सीआरपीसी, आईपीसी, वो वैसे ही चलते रहेंगे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो चाहे वो ट्रायल हो। लेकिन 1 जुलाई के बाद जो अपराध हुए हैं उनमें नया कानून लगे। कोई अपराध ऐसा है, मान लीजिए कि 26 जून को हुआ लेकिन उसकी एफआईआर किसी वजह से 1 जुलाई को हो रही है, तो उसकी एफआईआर आईपीसी में होगी, लेकिन बाकी विवेचना वगैरह जो है वो टीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम में है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और सामुदायिक जो सेवा है वो दंड के रूप में इसमें जोड़ा गया है, जिसमें कि सामुदायिक सेवा जो पूर्व में नहीं था, जैसे कि पेड़ लगाना हो गया या किसी व्यक्ति को छोटा अगर कोई ऐसा अपराध किया है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उनको कहीं पर पेड़ लगाने का या फिर साफ सफाई करना है या कहीं पढ़ाने का, किसी स्कूल 4 दिन पढ़ाने का या 2 दिन पढ़ाने का, इस प्रकार का दंड दिया जा सकता है। तो ये भी एक नया दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को सबको विदित ही है, आज 1 जुलाई है और आज से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नया कानून लागू हो गया है। जो पहले आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के एविडेंस एक्ट के नाम से जाने जाते थे, उनको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 2023 ये अब लागू हो चुकी हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि आज सभी थानों में, जिला इकाइयों में एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया बंधु हों, हमारे पुलिस के कर्मचारी, हमारे प्रशासन के लोग, स्कूल, कॉलेजेस, बार के लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि, उनको बुला के थाने प्रांगण में और उनको वर्कशॉप के माध्यम से इसके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करानी है और सेंसिटाइज़ करना, अवेयर करना है कि क्या क्या इसमें नए प्रावधान हुए हैं और क्या क्या नई धाराएँ हैं और क्या क्या नई सुरक्षाएं नागरिकों को उपलब्ध करा गई हैं, क्या क्या आपके अधिकार हैं और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर आप क्या क्या अधिकार आपके हैं जो इसके माध्यम से सुनिश्चित किए जाने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे सारे थाने क्षेत्र में 21 थानों में और जिला कार्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। कलेक्ट्रेट में भी जो भी हमारे सारे कर्मचारी, अधिकारी वगैरह थे, उनको भी सेंसिटाइज़ किया गया और आज अभी हमारे मीडिया बंधुओं को भी बुला के उनको भी वर्कशॉप का लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो नए कानून है उसमें कुछ चीज़ें नए तरीके से परिभाषित की गई हैं, जो नए समय के हिसाब से चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। जो दंड प्रधान प्रक्रिया थी, अब वो न्याय प्रधान हो गई है और जो पहले क्रिमिनल्स की तरफ ओरिएंटेड थी, अब वो जो है वो हमारे नागरिक सुरक्षा पे पूरा केंद्रीकरण हुआ है। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का प्रादुर्भाव हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसको भी साक्ष्य अधिनियम में बहुत ही अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया गया है, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उसका कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करें और उसको कैसे ट्रायल में उसका प्रयोग करें। साथ ही साथ जो ये न्याय प्रक्रिया है वो ना सिर्फ सेंसिटिव हो, प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, बस उसके साथ साथ टाइम बाउंड हो। तो हर, चाहे वो विवेचना हो, चाहे वो ट्रायल हो या फिर फाइनल उसका जो डिस्पोजल हो, जो दंड मिलता है, वो भी टाइमली हो, उसका भी प्रावधान किया गया है। उसके भी डिटेल आपको प्रेस नोट में दे दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि ये इस नए विधान से नए भारत में जो नए न्याय और नए नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था इसमें लागू होगी। आप सब लोग आए इसमें और इसमें बड़े उत्साह के साथ प्रचार प्रसार में भाग लिया और मेरी उम्मीद है कि आप जो सीखेंगे आपके माध्यम से हम नागरिकों तक पहुंचेंगे और उनको भी सेंसिटाइज करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बेसिकली किसी को दंड देने के उद्देश्य से न होकर लोगों को कानून की सुरक्षा और कानूनी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर है।
ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए भी ये उतना नया है जितना आप लोगों के लिए है।